So everyone's now इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस क्या होता है। तो देखो एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे हमारे जिनका नाम था माइकल फैराडे, ठीक है ना। तो माइकल फैराडे ने क्या बताए थे कि जब भी आपका कोई कंडक्टर है और उसके बगल में मैग्नेट रखा हुआ है तो मैग्नेट जाहिर सी बात है क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और अगर वो कंडक्टर उस मैग्नेटिक फील्ड के पास है तो उसमें क्या होगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ये किसने बताया था, माइकल फैराडे ने। दूसरा ये क्या कर रहे थे, अपने लैब में कुछ परफॉर्मेंस कर रहे थे। तो परफॉर्मेंस करते हुए एक छोटा सा नीडल्स नहीं होता है, छोटा सा नीडल्स, तो वो नीडल्स रखा हुआ था बगल में। तो उन्होंने क्या किए, एक वायर लिए और उसमें से क्या किए, करंट पास किए। जब करंट पास किए तो वो करंट क्या कि नंगा वायर था, तो जब करंट पास किए तो क्या हुआ, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ तो उन्होंने क्या देखा कि जो नीडल्स है वो उस करंट की तरफ खिंचा गया, यानी अट्रैक्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी भी कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो होगा तो वो अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, अक्सर बच्चे ना हमेशा परेशान रहते हैं, 12th हो या चाहे 10th हो, कहीं पे भी हो, बच्चे हमेशा एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड कब प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका तब प्रोड्यूस होगा जब आपका कोई भी चार्ज रेस्ट पर रहेगा। आई बात समझ में, जब रेस्ट पर रहेगा। और मैग्नेटिक फील्ड तब प्रोड्यूस होगा जब आपका चार्ज मूव करेगा, यानी मोशन में रहेगा। ठीक है सर, बात तो समझ में आ गई, लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन दिमाग में है सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कब प्रोड्यूस होगा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तब प्रोड्यूस होगा जब आपका चार्ज रेस्ट पर भी ना रहे, मोशन में रहे, लेकिन एक्सिलरेट करता हो। अब एक्सिलरेट क्या होता है, यानी एक्सिलरेशंस, जब आपका चार्ज का स्पीड यानी वेलोसिटी क्या हो, चेंज होता रहे, तो हम क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर्स क्या होता है, सीधी तरह हम बोल सकते हैं ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट से टू चेक द करंट। पहले क्या बोल दोगे, इट इज अ इंस्ट्रूमेंट टू चेक आउट अ करंट। फिर हम क्या बोलेंगे, इट इज अ डिवाइस विच इज सेंसिटिव टू करंट, यानी एक ऐसा डिवाइस है जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है करंट के लिए। अगर इस गैल्वेनोमीटर को अगर वायर से जोड़ दिया जाए और उसमें थोड़ा सा भी करंट पास किया जाए, थोड़ा यानी 0.1 वोल्टेज भी अगर करंट पास किया, उसमें से करंट पास हो गया, तो वो भी वो क्या कर देगा, शो कर देगा। कौन, गैल्वेनोमीटर्स। ओके नाउ, galvanometer is a sensitive device which work on a same principle as that of an electric motor that we study है। जो गैल्वेनोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो भी क्या है, सेम है जो अभी इसके पहले इलेक्ट्रिक मोटर्स में मैंने आपको बताया है। ठीक है ना। वी कैन मेक सम इलेक्ट्रिक मेजरमेंट विथ इट, हम इससे क्या करेंगे, कुछ इलेक्ट्रिक मेजरमेंट करते हैं। अ कॉइल इज पोजिशन बिटवीन द पोल्स ऑफ पीस ऑफ मैग्नेट in a such way that pointer on galvanometer dial is connected to it. When a small current, for example 1 ampere, flow to the coil will rotate. The rotation will be perpendicular to the current. Voltmeter and ammeter also work on same principle. In galvanometer, the pointer defect on both the side of the zero mark depending on the direction of current. जैसे कि
मान लीजिए आपने क्या किया, ये आपका गैल्वेनोमीटर है, ठीक है ना, ये क्या है आपका गैल्वेनोमीटर है। तो इस गैल्वेनोमीटर के दोनों साइड क्या होता है, वायर्स लगते हैं। अब इस वायर्स को क्या करो, किसी भी कंडक्टर के साथ फिट कर दो और उसमें आपको क्या करना है, करंट पास कर देना है। तो जब आप करंट पास करोगे, मान लीजिए 1 एम्पियर का करंट आपने क्या किया, कंडक्टर में फ्लो किया। जब आप 1 एम्पियर का करंट कंडक्टर में फ्लो करोगे तो उस कंडक्टर में जो आप 1 एम्पियर का करंट फ्लो, वो क्या करेगा, यहाँ पे आपको दिखाएगा। देख रहे हो यहाँ मार्किंग यहाँ पे लगी हुई है गैल्वेनोमीटर का। हाँ, तो ये गैल्वेनोमीटर की मार्किंग पे दिखाएगा 0। देखो यहाँ पे 0 से प्लस में जा रहा है, 0 से माइनस में जा रहा है। तो अगर आपका कंडक्टर आपने सही तरीके से नहीं जोड़ा है तो क्या रीडिंग कैसे दिखाएगी, माइनस में दिखाएगी। अगर सही तरीके से आपने अगर वायर को फिट किया हुआ है तो रीडिंग आपको किस तरीके से दिखाएगी, प्लस की तरफ दिखाएगी। लेकिन ये करंट के परपेंडिकुलर होता है, यानी कैसा होता है, परपेंडिकुलर। देख लो ना यहाँ पे जो वायर लगे, जो कांटा इसे लगा हुआ वो कैसा है, परपेंडिकुलर ना, करंट शो कर रहा है तो ऐसा ऐसे ऐसे जाएगा तो परपेंडिकुलर हुआ ना, 90 डिग्री 0 पे पूरा दिखा रहा है तो ऐसा, ठीक है ना, कैसा होता है, परपेंडिकुलर। और इसी बेस पर जो आपका ये है क्या बोलते हैं, अमीटर और वोल्ट मीटर, वो भी सेम प्रिंसिपल पर क्या करता है, वर्क करता है। जैसे आपको करना है तो डिफ्लेक्ट यानी थोड़ा सा हिलना, क्या होना, डिफ्लेक्ट यानी हिलना, या तो 0 से कम या तो 0 से ज़्यादा। यानी जो आपका नीडल्स है वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, यानी या तो 0 से कम होगा या तो 0 से ज़्यादा, उसको हिलना बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको आप माइंड में यूज कर सकते हैं आप अपनी तरीके से, ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ठीक है ना। ये मुझे उम्मीद नहीं लगता कि मुझे बताने की ज़रूरत है, गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल पर ये वर्क करेगा। फिर फैराडे की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वहाँ पे दिखाए जाएंगे आपको, ठीक है ना। ओके, नाउ इसके बाद हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फ्लेमिंग लॉ ऑफ इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स। ओके।